नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश और प्रदेश में कई अहम बदलाव लागू किए जा रहे हैं। ये बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और सुविधाओं पर सीधा असर डाल सकते हैं। कुछ बदलाव प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं तो कुछ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं। चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताते हैं वो सारे बड़े बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। केवल हरियाणा की बात करें तो सरकार इस दिन पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिड डे मील में पिन्नी और खीर को 31 मार्च 2026 तक के लिए शामिल करेगी। सप्ताह में एक बार दोपहर के खाने में यह व्यंजन मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश की 8 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपए महीना देगी। ये पैसे पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दिए जाएंगे, जो प्रदेश की जनता के रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेगा। अब बात अगर केंद्र में हो रहे बदलाव की करें तो पहला बदलाव बैंकिंग के क्षेत्र में किया जा रहा है। इस महीने बैंकिंग के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर ये बदलाव घोषित किया है कि अब से बैंक डिपॉजिट खातों में एक के बजाय 4 व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में नामित किया जा सकता है। 1 नवंबर 2025 यानी आज से ये नियम लागू हुआ है। नॉमिनी को समांतर या क्रमवार रूप से चुनने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही आप तय कर सकते हैं कि चारों में किसे कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। यदि ग्राहक नॉमिनी सेट न करना चाहे, बैंक को लिखित रूप से ऐसा जान लेना होगा। खाते खोलने पर ये विकल्प बैंक द्वारा समझाना अनिवार्य है। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव क्यों जरूरी है। नॉमिनी का अर्थ ये है कि खाताधारी की मृत्यु या अन्य स्थितियों में बैंक को क्लेम सेटलमेंट में आसानी हो सके। अब 4 नाम रखने से विवाद भूमि कम होगी, उत्तराधिकारी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। बैंकों के साथ ही आधार से जुड़े अपडेट्स के लिए शुल्क में बदलाव हुआ है। कुछ सेवाओं का शुल्क बढ़ा है, वहीं बच्चों के लिए राहत भी है। फिंगरप्रिंट, आइरिस जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क 125 रुपए तय हुआ है। वहीं 5 से 17 साल तक के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त रहेगा। विशेष रूप से 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु के बीच, अगर आपके परिवार में 5 से 17 वर्ष के बीच है तो उनके लिए ये मुफ्त अपडेट एक राहत है। वहीं यदि आप नाम, पता, मोबाइल अपडेट कराना चाहते हैं, शुल्क थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए ऑनलाइन तरीके चुनना बेहतर रहेगा। इसके लिए आपको दस्तावेज अपडेट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। तीसरा बदलाव एआई की दुनिया में किया जा रहा है, जहां ओपन एआई ने भारत के यूजर्स के लिए चैट जीपीटी गो प्लान 4 नवंबर 2025 से 1 साल तक मुफ्त देने की घोषणा की है। ये प्लान भारत में पहले 399 प्रति महीने था। इस प्लान में यूजर्स को बेहतर चैट लिमिट, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड और बड़ी मेमोरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये भारत में एआई अपनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ये साल भर का ऑफर है, इसलिए अगर आप एआई वर्क फ्लो, जनरेटिव कंटेंट या बड़ी चैट यूनिकनेस में रुचि रखते हैं तो समय रहते रजिस्टर कर लें। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्रणाली में भी बदलाव आ रहे हैं। यदि आपकी गाड़ी के पास फास्टैग नहीं है तो भुगतान के तरीके के आधार पर अधिक टोल शुल्क देना होगा। ये नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। यदि वैलिड फास्टैग नहीं है तो नगद भुगतान पर 2 गुना टोल देना होगा। वहीं यदि यूपीआई या किसी डिजिटल मोड से भुगतान किया गया है तो 1 गुना शुल्क लगेगा। मतलब अब फास्टैग नहीं होने पर डिजिटल मोड इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि अपनी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर बैंक शाखा में जमा कर दे। यदि नहीं तो पेंशन राशि रुक सकती है। ये नियम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम से अनफंडेड पेंशन स्कीम और अन्य पेंशन स्कीम में स्विच करना चाह रहे हैं। आखिरी बदलाव है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में।
बता दें कि होटल, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 19 क्रेगा वर्क यूज एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में कमी हुई है। उदाहरण के लिए कोलकाता में कीमत 1,694 रुपये हो गई है। पहले वो 1700.50 थी। हालांकि इसके स्रोतों में दरें कम होने का उल्लेख और कंपनी अनुकूल बदलाव का संकेत मिलता है, इसलिए इस्तेमाल करने वालों को लाभ मिलेगा। नवंबर 2025 का ये महीना आपके बैंक खाते से लेकर आपका ऑटो ट्रैवल, पेंशन, गैस सिलेंडर, आधार कार्ड अपडेट और यहाँ तक कि एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल तक हर मोर्चे पर महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। इन नियमों से लाभ उठाने के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी, सावधानी और समय से कार्रवाई करना जरूरी है। अब ये देखना खास होगा कि इन बड़े बदलावों पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो इन बदलावों से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। आप लोगों का अब इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।